नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। मतलब समझो, टू रेजिस्टेंस है बच्चों, उनको जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपको उनका कॉम्बिनेशन जो है यानी कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिलता है, 2 ओम। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं दोनों रेजिस्टेंस को, तो हमको आंसर कितना मिलता है, कि रिजल्टेंट कितना मिलता है, 9 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे इसमें हिट एंड ट्रायल कर रहे होंगे। हिट एंड ट्रायल करने से कोई फायदा है नहीं, है ना। हिट एंड ट्रायल कर करके अगर आप आंसर निकाल रहे हो, दैट इज द रॉन्ग थिंग, ओके। क्योंकि भाई हिट एंड ट्रायल करके मान लो आप सीरीज वाला निकाल लोगे या पैरेलल वाला निकाल लोगे तो सीरीज वाले में फंस जाओगे, सीरीज वाला निकाल लोगे तो पैरेलल वाले में फंस जाओगे। तो इसका जो सही तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों यहाँ सिंपली टू रेजिस्टेंस को अज्यूम करना है, R1 और R2, ठीक, या X और Y अज्यूम कर लो, जो अज्यूम करना है अज्यूम कर लो। तो माना कि दो रेजिस्टेंस है हमारे R1 और R2, ठीक। ये देखिए, ये हमारे पास टू रेजिस्टेंस है बच्चों, R1, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, R2, करेक्ट। अब इनको एक बार पैरेलल में लगा दो, ये पैरेलल में लग गए दोनों, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है कितना आता है, 2 ओम, ठीक। अब सुनिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। जिनको नहीं पता है सुन लो बच्चों, आर रिजल्टेंट या आर इक्विवेलेंट, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सुन लीजिए बच्चों, जब भी हम टू रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं R1 R2, ठीक, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। अब R इक्विवेलेंट कितना देके रखा है क्वेश्चन में आपको, 2 ओम। भाई उसने बोला ना कि जब दोनों रेजिस्टेंस को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है आपके सामने, पैरेलल, ठीक। तो जब दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अपने मन में, और मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि भाई R इक्विवेलेंट तो दे रखा है, R इक्विवेलेंट की जगह कितना रखोगे, 2 ओम, ठीक है ना। इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, 2 ओम, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने R इक्विवेलेंट की जगह 2 रख दिया। सो 2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक, यानी कि R1 R2 को जब आप सीरीज में लगाओगे, लगा दो, जब आप इनको सीरीज में लगाओगे, ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R2। सो R1 R2 को हमने लगाया कैसे, सीरीज में। जब आप इनको सीरीज में लगाते हो तो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाता है। मतलब कि अब अगर हम भाई सीरीज में क्या होता है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, ये देखिए R इक्विवेलेंट, सपोज यहाँ पे R इक्विवेलेंट को मैं R बोल रहा हूँ, ठीक। सो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, 9 ओम, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी कि R की वैल्यू कितनी हो गई, 9। सो R की जगह आप कितना रखोगे, 9। सो 9 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास R1 और प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9 ओम। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब R1 प्लस R2 की जगह हम क्या रखेंगे, 9। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। ये R1 प्लस R2 की जगह आप क्या रख सकते हो, 9, ठीक है ना। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, थोड़ा ध्यान दे बच्चे, R1 इंटू R2 ऐसा ही है, और R1 प्लस R2 की जगह आप कितना रख दोगे, 9, तो नीचे आप 9 रख दोगे, इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अब 2 के नीचे आप कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों कितना आ रहा है आपके पास, R1 इंटू R2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2 आया था, 2 के नीचे 1 मान सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। सो R1 इंटू R2 इंटू 1, R1 इंटू R2, जिसकी मैथ्स अच्छी वो डायरेक्ट कर सकता है। R1 इंटू R2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में 9 इंटू 2, ठीक है। मैं तो उनको लिए बता रहा हूँ जिनको कन्फ्यूजन है। R1 इंटू R2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2, भाई 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा R1 R2 तो उतना ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 9 टू 18, ठीक। ये आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें जरा, यहाँ पे देखिए बच्चों, एक इक्वेशन आपके पास थी सेकंड, कौन सी, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9। आपके पास एक इक्वेशन थी R1
प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9, ये आपके पास इक्वेशन थी। और R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, करेक्ट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या इससे मेरा कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा तो मुझे लग नहीं रहा है, छोड़ दो, इसका मत यूज़ करो। आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, है ना, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन से, टू अननोन से R1 R2 सॉल्व कर लो। कैसे, यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल लो R1 के टर्म्स में, कैसा आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू R1 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि 18/R1। बच्चों ये तो बहुत ईजी, कोई दिक्कत होगा नहीं मेरे ख्याल से। R1 R2 में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक, तो R2 कैसे निकालोगे, R1 जाके उधर डिवाइड कर देगा 18/R1। तो ये जो R2 की वैल्यू आ रही है आपके पास, R2 की वैल्यू R1 के टर्म्स में, इसको ले जाके ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 तो ऐसे ही होगा और प्लस R2 की जगह कितना रखोगे आप, R2 की जगह रखोगे 18/R1। ठीक, तो R2 की जगह हमने रखा 18/R1 इज इक्वल्स टू में 9। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, ठीक, और अगर आपका मन नहीं कर रहा है एलसीएम लेने का तो आप एक काम करो, बोथ साइड आप R1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या करोगे, बोथ साइड आप R1 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फिर एलसीएम ले लो, जैसे करना हो कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखो बोथ साइड हमने क्या किया, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 इंटू R1 ये यहाँ पे जाएगा, सो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R1 क्या होगा, R1 का स्क्वायर और प्लस ये जाएगा सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि R1 इंटू 18/R1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू R1, यानी कि 9R1। ठीक, अब यहाँ R1 से R1 देखिए कट गया और आपके पास आ गया R1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा 18 इज इक्वल्स टू 9R1। अब ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास R1 का स्क्वायर और ये जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा सो -9R1, यहाँ प्लस था लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, सो और प्लस में 18 तो बचा ही हुआ है, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। अब ऐसी इक्वेशंस आप लोग बच्चों पहचानते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में पढ़ी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बताओ। R1 का क्या रहा है स्क्वायर, भाई आपने क्या पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, यहाँ एक्स का टर्म होता है, फिर कोई कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म की जगह R1 का स्क्वायर है और x की जगह R1 है और फिर कांस्टेंट है, तो इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लोगे। ठीक, सो क्या है हमारे पास, R1 स्क्वायर माइनस कितना था, -9R1 प्लस 18, सो -9R1 और प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, कैसे करोगे, R1 स्क्वायर माइनस 9R1 को क्या लिखोगे, -9R1 को क्या लिखोगे, -6R1 -3R1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना मैथ्स में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसी से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 18 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू R1 स्क्वायर कितना होता है 18R1 स्क्वायर। ठीक, सो -9R1 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे कि एडिशन करने पर -9R1 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने पर -6R1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -3R1 से तो उतना ही मिलेगा जितना हमको लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था, चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 R1 इंटू R1 स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा हुआ है। तो -9R1 की जगह आप लिखोगे -6R1 और -3R1 और प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा R1, सो यहाँ से आ जाएगा R1 -6। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या R1 -6 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, R1 -6 कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ये R1 -6 यहाँ से चला गया तो R1 बचेगा, माइनस यहाँ से R1 -6 चला गया 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, R1 -6 इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, -6 राइट में जाएगा तो 0 + 6 6, सो R1 की वैल्यू 6 आ गई। और R1 -3 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे एक बार, तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, -3 राइट में जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों R1 की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपके पास। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस वन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम R1 की वैल्यू कितनी ले लेंगे 6 ओम, तो R2 कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी R1 + R2, इक्वेशन नंबर 2 देखिए यहाँ पे R1 + R2 कितना था 9 था। ठीक, तो अगर R1 को हमने 6 ओम ले लिया तो R2 कितना आ जाएगा, R1 + R2 कितना था 9, तो R1 की जगह हम 6 रखेंगे, R1 की जगह 6 रखेंगे और प्लस R2, R1 की जगह 6 + R2 इज इक्वल्स टू 9। ये कहाँ से आया,
ये इक्वेशन नंबर 2 से आया, R1 प्लस R2 9, R1 की जगह 6 और प्लस R2। अब R2 की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों, 6 जाएगा राइट में, माइनस हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 6 कितना होता है 3, तो R2 कितना आ गया 3। यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो आपके पास बन रहा है क्या, कि जब, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जब आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना हो R1 6 ओम, तो उस टाइम सेकंड रेजिस्टेंस कितना रहा होगा आपका 3 ओम। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा पॉसिबल, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर आपने, सेकंड केस ये हो सकता है, अब R1 आपने कितना चूज किया 3 ओम, R1 अगर आपने 3 ओम चूज कर लिया, सो फिर से सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, ठीक, और यहाँ से आ जाएगा R1 और प्लस R2, R2 कितना है 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 जाएगा राइट में, तो इस तरीके से R1 कितना आ जाएगा आपके पास 6 ओम। यानी कि जो सेकंड कॉम्बिनेशन का आंसर है वो ये है कि R1 आपका कितना है 6 ओम आ रहा है, कब, जब हमने R2 कितना सिलेक्ट किया, सॉरी ये कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से R1 कितना है 3 प्लस R2 की वैल्यू आएगी ना, ठीक, तो R2 कितना आ जाएगा यहाँ से 6 ओम, ठीक है। यानी कि जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो ये आ रहा है कि जब R1 आपने कितना सेलेक्ट किया 3 ओम, और R2 का आपका कितना आ रहा है 6 ओम। यानी कि बच्चों एक बात बताऊं, R1 R2 तो बस नाम है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपकी क्या क्या आ रही हैं 3 और 6, देख लो 6 और 3 बोलो, 6 या 3 और 6 बोलो, बात क्या है सेम, ये देखिए, ठीक है। तो वो दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या हैं 3 और 6 हैं, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो 3 और 6 को अगर आप कैसे लगा दो पैरेलल में, आंसर चेक कर सकते हो, अब मैं कर नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना, 3 और 6 ओम को अगर आप पैरेलल में लगा दो, ठीक, 3 ओम को और 6 ओम को अगर आप पैरेलल में लगा दो, तो आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और अगर आपने इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को, यानी कि 3 ओम और 6 ओम को अगर आपने सीरीज में लगा दिया, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, ठीक। तो उन्होंने पूछा था बताओ कि दोनों जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू क्या है, तो आंसर है कि दोनों जो रेजिस्टेंस है, एक है उसमें से 6 ओम एंड दूसरा है उसमें से 3 ओम, या एक है 3 ओम और दूसरा है 6 ओम, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। अब आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक, ये आपका सेकंड पेज है, ओके, और ये आपका बच्चों थर्ड पेज है, नोट कर लीजिए।